Aquarians, you have beautiful heart, you have beautiful soul, emotions, sense of responsibility. बहुत सारी चीज़ें जून के महीने से ही आपके लिए अच्छी चल रही थी, जुलाई के महीने में भी उनका तसलसल बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नई होने वाली हैं जो इस महीने आपको इम्तिहान में डाल सकती। पहले अच्छी खबरें सुना लेते हैं ताकि बुरी खबरों का जो ज़ख्म है वो थोड़ा कम हो सके। अच्छी खबर ये है कि जुपिटर पहली ही जुलाई को आपके 7th एंगल पर पॉजिटिवली परफॉर्म करेगा 11 सालों के बाद। जुपिटर कई तरह से मुफीद है, ये ज़हनी काबिलियत को बढ़ाता है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस इन्हेंस करता है, ये खुशबख्ती का प्लैनेट माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक इंसानों ने जुपिटर को आज तक जितना समझा है उसके मुताबिक इसे प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट कहा जाता है। जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, इंक्रीज करेगा। फेम हो, हेल्थ हो, रुपया हो, रिलेशंस हो, दीगर सेक्टर्स। एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। When it is in a positive mood, तो सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर टीम वर्क, पार्टनरशिप्स, कंबाइन एफर्ट्स, या फिर ऐसे काम जिस काम में आप अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिंगल एजेंडा लेकर, फिर उसमें कई तरह के काम, ये इन सब को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे ही जुपिटर 1 जुलाई को आएगा, लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे, सोर्स ऑफ इनकम की अनसर्टनिटीज़ रिपेयर होना शुरू होगी, नई ऑफर्स आने के चांसेस हैं, पुराने पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी हो, जिनके आइडियाज़ पर डिस्कशन हो चुकी हो, जिन प्रोजेक्ट्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया हो और आगे से रिक्विजिशंस आनी हो, वो 1 जुलाई के बाद आना शुरू हो जाएंगे। फिर तरतीब के मुताबिक 9 जुलाई को वीनस आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वीनस की पॉजिटिविटी आपको पैशनेटिंग करेगी, इमोशनल बूस्टर। फिर 22 जुलाई को सूरज भी आपके जुपिटर को ही आकर ज्वाइन कर लेगा, सेम एंगल पर, 7th एंगल पर। जुपिटर 1 जुलाई से ग्रो करता जाएगा 22 दिन तक ग्रो करके मैच्योर होगा। लक फैक्टर, जहनी काबिलियत, इन्हांसमेंट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। एंड जैसे ही 22 जुलाई को सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा, सो योर टैलेंट विल बी हाईली एलिजिबल टू कन्वर्ट इनटू रिवॉर्ड्स। इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत, पैसा, मोहब्बत एंड इख्तियारात। सूरज 7th एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहुत मुफीद जगह पर है। बहुत मुफीद क्यों कह रहा हूं? सूरज एक साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर आता है 30 दिनों के लिए, लेकिन हर साल 22 जुलाई को वो 7th एंगल पर ही होता है और वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब 7th एंगल पर वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फ्रेंडली, मैक्सिमम प्रोडक्टिव, मैक्सिमम सपोर्टिव। इससे ज़्यादा कहीं और सपोर्टिव नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से हटेगा तो वो मेन जगह, उससे थोड़ा साइड पर, फिर अगली पोजीशन पर उससे थोड़ा साइड पर, मेन जगह यही रहेगी क्योंकि ये उसका असल घर है। असल घर का मतलब है जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश रहता, द ल्यू एंगल। ऐसे एक्वेरियंस जो लाइफ पार्टनरशिप में डिस्टर्ब थे, ऐसे एक्वेरियंस जिनकी जज्बाती कैफियत बुढ़ापे का शिकार हो रही थी, ऐसे एक्वेरियंस जो रूटीन सिकनेस में जा रहे थे, ऐसे एक्वेरियंस जो लाइफ पार्टनरशिप की कंप्लेन से जान नहीं छुड़ा पा रहे थे, ऐसे एक्वेरियंस जो डिले ऑफ मैरिज का शिकार थे या थीं, ऐसे एक्वेरियंस जिनको रिलेशनशिप में कोई चार्म, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती थी, अगेन दे आर इन द loving and caring mood with high commitment ratio with soul exchanges। so सूरज इस तरह भी बहुत मुफीद होगा। अब आते हैं उसे एक बुरी खबर की तरफ जिसको आपको मोहतात अंदाज से डील करना चाहिए। आपका रूलिंग प्लैनेट
सैटर्न अब 5 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये हर साल का फंडा है, ये हर साल प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों ने सैटर्न को बैलेंस कर रखा है, मतलब इसको इस तरह समझिए, जैसे सूरज 12 घंटे का प्लैनेट है, 12 घंटे फ्री में रोशनी देगा, फ्री में हीट देगा, 12 घंटे बाद वो ग्रूव हो जाएगा। जब ग्रूव होगा तो रोशनी नहीं देगा, हीट नहीं देगा, तो हमें आर्टिफिशियली रोशनी जनरेट करनी होगी, आर्टिफिशियली हीट जनरेट करनी होगी अगर चाहिए हो तो। इसी तरह सैटर्न है, 12 महीनों में 7 ही महीने डायरेक्ट रहता है, 5 महीने रेट्रोग्रेड हो जाता है, और 5 महीने रेट्रोग्रेड होने से आपकी जजमेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब होती है, लोगों को समझना मुश्किल होने लगता है, माइंड ब्लैंक होने लगता है, एंड अदरवाइज भी नेचुरल टैलेंट में सुस्ती और काहली पैदा होने लगती है। अब अगर तो जैसे हम रात को गुजार दें विदाउट एनी लाइट, विदाउट एनी हीट, विदाउट एनी शेल्टर, तो रात का एक हिस्सा हमारा समझें ज़ाया हुआ या कम प्रोडक्टिव हुआ। और इसी रूल के तहत अगर हम 5 महीने सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के आराम से गुजार दें, कोई उसमें प्रोजेक्ट ना करें, कोई ग्रोथ ना करें, कोई डील ना बनाएं, तो गुजर तो जाएगा। लेकिन हम 12 महीनों के टाइम बिहेवियर में यूज़ 7 महीनों को कर रहे हैं, 5 महीने तो हम फ्री में हो गए, फालतू में। अगर उन 5 महीनों को भी यूज़ करना है तो फिर हमें सैटर्न को बैलेंस करना होगा। जो चीज़ें सैटर्न से नेचुरली मिल रही थी उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया जाए। जैसे सूरज से नेचुरली रोशनी मिल रही थी, फिर रात में नेचुरली मिलना बंद हो गई, हमने आर्टिफिशियली क्रिएट कर ली और रोशनी से हमारे काम निकल गए, हम मंजिलों तक पहुंच गए, घरों में पहुंच गए, हमें ठोकर लगने का अंदेशा ख़त्म हो गया। इसी तरह सैटर्न हमें जितनी भी रेडिएशन देकर हमें पॉजिटिव रखता था, अगर रेट्रोग्रेड होकर रेडिएशन देना बंद कर दी तो आर्टिफिशियली किसी तरह जनरेट करें। And on the base of gemological art of healing, artificial radiation equal to Saturn radiation हमें ब्लू सफ़ायर से मिल जाती है, और सूर्य शम्स पढ़ने से ब्लेसिंग भी आ जाएगी। अगर 10 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहने अच्छी क्वालिटी का तो वो इनफ होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रहे, कुछ ऐसे एक्वेरियंस जो पर्सनल लाइफ में, ये तो ओवरव्यू था एक्वेरियंस का, एक जर्नल फिनोमिना, बट पर्सनल एक्वेरियंस जो किसी अदरवाइज इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, बुरी आदत है, कोई रिलेशनशिप क्राइसिस हैं, कोई मूड स्विंग है, कोई बुरी किस्मत, उन्हें पर्सनली ही डिस्कस करना चाहिए ताकि हम भी फाइंड आउट कर सकें कि इस एक सर्टन एक्वेरियस को क्या प्रॉब्लम्स है। उसका जो बेहतरीन हल है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। छोटा सा एक SMS डालिए कि आपको अपनी कैलकुलेशंस करानी है, मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की जो बातें आप जानते हैं उन्हें भी आसान अल्फाज में आपको बयान कर दूं, और जो बातें जुलाई में नई होने वाली थी और आप नहीं जानते थे, अपनी ड्यूटी समझ के वो भी पूरी कर दी। उम्मीद है आप मेरे इस व्लॉग को ज़रूर पसंद करेंगे। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।